स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे हमसाए देश इंडिया में बुलेट ट्रेन चलेंगी। सन 2028 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद तक, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर। अगर हम पाकिस्तान के रेलवेज़ की बात करें, ये जो रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने का जब से मुल्क बना है, और हम बड़े शर्म से कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रेलवे के ऊपर कोई काम नहीं हो। आप जब ये बुलेट ट्रेन है, किस कंट्री की है, दोबारा से दिखा दें। आई थिंक इंडिया की है। गवर्नमेंट में आएंगे तो मुल्क के अंदर बुलेट ट्रेन लेके आए, चलाएंगे पूरे मुल्क के अंदर, खैबर से लेके कराची तक। अब नेशनल असम्बली के अंदर ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज़ को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। उन्होंने कहा कि जी आप जो 160 जो मील फी वाली ट्रेन है उसी को आप बुलेट ट्रेन समझें और उसी पे इक्तफा करें, और ये बुलेट ट्रेन आपके मुल्क में नहीं चल सकती। कहते हैं जब उनसे वजह पूछी गई कि क्यों नहीं चल सकती, वो कहते हैं ये एक तो आपके मुल्क के अंदर जो एक तबका है जो कि बुलेट ट्रेन को अफोर्ड कर सके वो है नहीं है, ताकि अगर उसकी मार्केट नहीं है तो लिहाजा बुलेट ट्रेन बन भी जाएगी तो इस्तेमाल कौन करेगा, क्योंकि जापान में भी अगर देखें तो वहाँ पे उसकी जो टिकट काफ़ी महंगी है। एक वो है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो रेलवे मिनिस्टर हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए नहीं कर सकते। और साथ साथ जो हम एक दो प्रोग्राम में हमने वो एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो रेलवे की ज़मीन है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने नेशनल असम्बली को ये बताई कि जी KPK के अलावा बाकी तीनों जो प्रोविंस है वो मुझे अपनी ज़मीन नहीं वापस कर रहे जो रेलवे की है। KPK के वहाँ पे गो के PTI की हुकूमत है, उन्होंने तारीफ़ की कि जो 90% जो ज़मीन वहाँ पे अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो हमें सपोर्ट किया। उसमें कहता है वहाँ से बिल्कुल हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और वो जो सारी हम सब जानते हैं कि देश के अंदर जो बुलेट ट्रेन लाइन बन रही है मुंबई अहमदाबाद के बीच में, इसका कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से हो रहा है, और इसी के अंतर्गत एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनलाइज करेगा हमारे देश के अंदर एक्चुअल बुलेट ट्रेन के आने के लिए। इसका मतलब ये है कि जापान के साथ में हमने फाइनल एग्रीमेंट साइन कर ली है, जिसके अंतर्गत भारत में 18 ट्रेन सेट्स ऑफ शिनकानसेन E5 सीरीज बुलेट ट्रेन हमें देश के अंदर आते हुए नजर आएंगे। यानी कि अब ये जो ऑर्डर है इसका फाइनलाइजेशन होने के बाद में इसका भी बनना शुरू होगा जापान के अंदर, और फिर ये इंडिया भेजे जाएंगे। पूरे डिटेल्स क्या है इसके बारे में यही वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहली बात, ये जो 18 ट्रेन सेट्स होंगी ये 10 कोच की होगी हर एक ट्रेन सेट। 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इनिशियली गवर्नमेंट खर्च करेगी इनके लिए, और 2026 में गुजरात के अंदर जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा बुलेट ट्रेन का, जो हो जाना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा प्रोग्रेस में काम चल रहा है, वहां पर इनको चलाया जाएगा। और जब फुल लाइन खुलेगी तब और ट्रेन सेट्स मंगाए जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन सेट्स को 24 तक ले जाएगा, और 11,000 करोड़ का ये एडिशनल खर्च होगा। जिसके बाद में 10 कोच के हमें 24 ट्रेन देखने मिलेंगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दौड़ते हुए। वैसे ये जो ट्रेन होंगी ये 350 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ट्रायल कराई जाएगी, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड ट्रेन की होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब ये ट्रेन कैसी होंगी, इनके अंदर क्या सिस्टम्स होंगे, उनके बारे में समझते हैं। हिताची, कावासाकी, ये दो कंपनीज हैं जो E5 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेन बनाते हैं, लेकिन अब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि एग्जैक्टली कौन सी वाली कंपनी बनाएगी। यहाँ पर बिड जो है इस समय पर ये दोनों कंपनीज को दिए गए थे तकरीबन जून जुलाई के महीनों में, और हो सकता है कि हमें कुछ दिनों में ये नाम भी पता चल जाए, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली कौन सा ट्रेन होगा वो पता चल जाएगा। लेकिन हम समझते हैं वो फीचर्स जो इन ट्रेन के अंदर होंगे। सबसे पहले जो ये सिस्टम्स होंगे ये एरोडायनामिक होंगे, जिस तरीके से हमें नुकीली नाक देखने मिलती है बुलेट ट्रेन के अंदर वो हमें देखने मिलेंगे। मल्टीपल सीटिंग क्लासेस इन ट्रेन के अंदर होगी, जो ऑर्डिनरी क्लास होता है, काइंड ऑफ एक बेहतर एग्जीक्यूटिव क्लास होता है, वो फीचर्स हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। यहाँ पर हमें एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स देखने मिलेंगे। जो पूरा का पूरा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है जापान का वो जाना जाता है आज तक एक भी एक्सीडेंट न होने की वजह से, और ये सिस्टम्स यहाँ पर भी होंगे, जहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम्स ये यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो फीचर होगा वो होगा टिल्टिंग टेक्नोलॉजी का। जब कर्व्स की हम बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन की लाइन में हमें बहुत ज्यादा कर्व्स देखने नहीं मिलते, बहुत हल्के कर्व्स देखने मिलते हैं टर्न्स की जगहों पर। लेकिन यहाँ पर भी जो हाई स्पीड है इसको मेंटेन कर रखने के लिए जो ट्रेन है वो टिल्ट करने की टेक्नोलॉजी मेंटेन रखेगी, जिसकी वजह से स्पीड को और सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो होगा वो ATC 2 लेवल का होगा, और इसीलिए प्रिसिजन के साथ पे इन ट्रेन को ऑपरेट किया जा सकेगा। जनरली जो ट्रेन बनाई जाती है ये E5 सीरीज की, ये काफी शांत होती है। यहाँ पर नॉइज लेवल्स केबिन के अंदर और केबिन के बाहर के लोगों के लिए दोनों ही तरफ काफी कम होगी। इसका मतलब ये नहीं कि बाहर की तरफ आवाज नहीं आएगा, ऑब्वियसली बहुत जोर से आवाज आता है, बट कंपैरेटिवली कम होगा। कई सारे सेक्शंस बुलेट ट्रेन के ऐसे भी है जहाँ पर नॉइज बैरियर्स इसलिए लगाए जा रहे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग हमें देखने मिलेगा, मॉडर्न ट्रेन के जैसे एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम देखने मिलेगा जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा ट्रैक कंडीशंस की सबसे बेस्ट पैसेंजर कंफर्ट देने के लिए। जो पैंटोग्राफ डिजाइन होगा वो एफिशिएंट और रिलायबल पावर ट्रांसफर को यहाँ पर ले आएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल
न्यूमैटिक ब्रेक सिस्टम यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि काफी प्रिसीजन के साथ में ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, झटकों के साथ में नहीं, और ज्यादा एफिशिएंसी ब्रेकिंग सिस्टम की बेहतर होगी। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पर होंगे, जहाँ पर ऐसे सिस्टम्स होंगे जो रियल टाइम मॉनिटरिंग को अलाउ करेगा ट्रेन के लिए, ट्रेन और कंट्रोल सेंटर के बीच में मॉनिटरिंग को अलाउ करेगा, विद इन ट्रेन जो लोग संभाल रहे ट्रेन को उनके बीच में चीजों को मॉनिटर करने के लिए अलाउ करेगा। साथ साथ एक बड़े फीचर के बारे में बात करें तो वो होगा लाइट वेट कंस्ट्रक्शन। E5 सीरीज शिनकानसेन जो है इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, एनर्जी को सेव करने के लिए और सबसे ट्रैक्स के ऊपर भी वेयर एंड टियर को कम करने के लिए। ये भी हमें हमारे भारतीय बुलेट ट्रेन के अंदर देखने मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कई लोग जानना चाहते थे वो है कलर, रेड एंड व्हाइट। इस कॉम्बिनेशन में ये ट्रेन मंगाई जाएगी जो चलेगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंडिया फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे शायद वॉशरूम्स का डिजाइन हो गया, या कुछ ऐसे फीचर्स जो इंडिया के अंदर जनरली हम देखते हैं वो हमें इन ट्रेन के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बारे में अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिला है। जो मैंने मेजर आपको फीचर्स बताए ये E5 सीरीज की ट्रेन के अंदर प्राइमरी रूट फीचर्स होते हैं, और 2026 में हमें पहली ट्रेन भारत के अंदर आते हुए नजर आ जाएगी। इंडिया के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही हैं जो कि जापान में चलती थी, चाइना में, जर्मनी में, स्पेन में चल रही है, अब वो इंडिया में चलेगी और उसकी स्पीड की बात करें 320 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चलेगी। और पाकिस्तान में देख ले, मुझे लगता है 10 साल से कोई नई ट्रेन नहीं आई। वो मेरी बात सुनो, जब मतलब बड़े बड़े अफसर खा जाएंगे तो ट्रेनें कहाँ से चलेंगी? पैसा सारा तो अफसरों के जेबों में चला जाता, वो खसारे में पेश कर देते, जी लो जी खसारा हो गया। हर महकमा खसारे में जा रहा है, कौन सा महकमा जो तरक्की कर रहा? पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वो खसारे में जा रहा है, हर बंद महकमा कर रहा, क्योंकि हम लोग खुद सही नहीं है। अगर हम सही काम करें, मेहनत करें और सही जो है, हम लोग कहते हाजिरी लग गई, तनख्वाह मिल जाएगी पहली को हमें बस। ये जो रेलवे स्टेशन है ये भी अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, अंग्रेज़ों ने बनाया था, ठीक है। 76 साल पूरे होने वाले, हम अपने मुल्क में एक रेलवे स्टेशन नहीं बना सके। बस आवाम ठीक हो जाए, आवाम देखे। अभी है ना, वंदे भारत ट्रेन के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की है जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और उसने बुल ट्रेन का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे रेलवे में कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है, और यहाँ का रेलवे सिस्टम अगर आपने कभी आपका इत्तेफाक रोज़ाना होता है, हमें अच्छी तरह पता है। अभी भी हम सफ़र करके आए हैं, लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए। वजह क्या है? देखें, वो भी हमारे साथ ही थे, हम इकट्ठे, यानी रेलवे के हवाले से बात कीजिए, उनका रेलवे सिस्टम भी 1947 में यही था, हमारा भी यही था। आज वो पता नहीं कौन कौन सी ट्रेन लॉन्च कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, और हम आज भी वही ट्रेनें चला रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं ट्रेन चला पा रहे, वो भी हम प्राइवेट कर चुके हैं। क्या वजह? क्योंकि हमारे जो लीडर है ना, वो सारे सर जी खाओ पिल्लू जे। अगर किसी को लीडर्स को आप वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं सपोर्ट देता किसी भी लीडर को, मैं सबके खिलाफ हूँ, ठीक है। अपना खुद का कमाता हूँ, खुद का खाता हूँ। क्या पाकिस्तान का सिस्टम क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा रहा? जब हमारे लीडर ही हमारे साथ अच्छे होंगे ना, तब हमारा सब कुछ अच्छा होगा, निज़ाम वगैरह। तो अगर उनकी बात की जाए, वो अगर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उनके लीडर्स अच्छे हैं? बिल्कुल सर, उनके लीडर उनके साथ हैं, उनकी सुनते हैं, उनकी सारी बातें मानते हैं, जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे करते हैं। लेकिन हमारे जो है ना, वो वैसे नहीं है। ठीक है, आप बात करेंगे जी? नहीं भाईजान। ठीक है, आप बात करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो क्वेश्चन इनसे किया वही सेम क्वेश्चन आपसे है कि वो हमारे यहाँ लग्जरी ट्रेन तो नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि लेकिन बसेस अच्छी हैं। हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक नहीं हुई यहाँ पे। वो बता रहे थे तारें चोरी हो गई थी, मुझे उस चीज का कोई पता नहीं है। मेट्रो जो है, एक मेट्रो ट्रेन शायद लाहौर में ही है, और इंडिया में मोनोरेल भी है, ट्रैम भी एक कोलकाता शहर में बता रहे थे, बुलेट ट्रेन आने वाली है, और इंडिया की सबसे फास्टेस्ट वंदे भारत इंडिया में ही बनी है, सबसे बड़ी बात। और सुनने में आया था वो, लेकिन चलती 160 पे है बेशक 180 पे, ये चीज कंफर्म कीजिएगा। हाँ, फुल पे कहते हैं नहीं चला सकते। बाकी ये कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडिया में 90% है, 90%, जिससे ज्यादा ट्रेन जो है ना। और इंडिया में भी हाइपर लूप और बुलेट ट्रेन पता नहीं, और अंडर वाटर भी कुछ सुनने में आ रहा था। वाटर? हाँ, तो मतलब है कि ऐसे ही तो नहीं इंडिया नंबर 3 या नंबर 4 पे बैठा हुआ ना।